Good morning, students. Welcome to All Account Master's YouTube channel. I am Nur sir, Standard 12, Subject Economics, Chapter Number 1, Graphs in Economics. लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था. आज हम पढ़ने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डायग्राम. तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था. वो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल वर्ल्ड में होने वाली इकोनॉमिक इवेंट हमें एक्सप्लेन करता है. इसकी इन्फॉर्मेशन स्टेट, बैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोवाइड करती है. एक्सपर्ट ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफली स्टैटिस्टिकल होती है. जनरल पीपल को ये इन्फॉर्मेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और उन्हें समझ भी नहीं आता है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉमन पीपल को प्रोवाइड करने के लिए पिक्चर का यूज़ किया जाता है ताकि वो इजीली वे में समझ पाए. तो पिक्चर दो टाइप के होते हैं, डायग्राम एंड ग्राफ. हम पढ़ने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डायग्राम. स्टैटिस्टिक्स क्लासीफाई डायग्राम एंड ग्राफ्स एज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर विच आर यूज्ड फॉर डिस्टिंक्ट पर्पसेस. इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो दीज आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हमने स्टेट्स पढ़ा है, वहाँ पर हमें पता है कि डायग्राम एंड ग्राफ अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. तो इकोनॉमिक्स में भी डायग्राम एंड ग्राफ अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहले डायग्राम क्या है, व्हाट इज़ डायग्राम, डायग्राम का मीनिंग क्या है वो हम पढ़ते हैं. डायग्राम इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर. ऑब्जर्वेबल डेटा पहले समझते हैं, ऐसे डेटा जो इजीली वे में समझ पाए और स्टैटिस्टिक का ज़्यादा नॉलेज ज़रूरी नहीं है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल डेटा. ऑब्जर्वेबल डेटा को पिक्चर वे में रिप्रेजेंटेशन करना उसको बोलते हैं डायग्राम. 1 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज़ डायग्राम या फिर मीनिंग ऑफ डायग्राम. तो डायग्राम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर. स्केल्स एंड मेजरमेंट आर यूज्ड वाइल ड्राइंग अ डायग्राम. जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब हम स्केल एंड मेजरमेंट यूज़ करेंगे. नेक्स्ट थोरो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ. जब भी डायग्राम ड्रॉ करना है तब हमें ज़्यादा स्टैटिस्टिक का नॉलेज ज़रूरी ही नहीं है, कॉमन पीपल भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट, अ डायग्राम इज़ ड्रॉन फॉर डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमने स्टेट में पढ़ा है कि डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमें एक एग्जाम्पल दिया है, प्राइस एंड डिमांड इन यूनिट्स. 1 रुपीज़ की प्राइस के सामने 100 यूनिट्स की डिमांड है. 2 रुपीज़ की प्राइस के सामने 80 यूनिट्स की डिमांड है. 5 रुपीज़ की प्राइस के सामने 70 यूनिट्स की डिमांड है. 7 रुपीज़ की प्राइस के सामने 20 यूनिट्स की डिमांड है. 10 रुपीज़ की प्राइस के सामने 10 यूनिट्स की डिमांड है. इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जब हमें डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करना है तब हमें डायग्राम का यूज़ करना होगा. नेक्स्ट, इन अदर वर्ड, अ डायग्राम इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा एंड ले पर्सन डू नॉट रिक्वायर डिटेल्ड नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक इन ऑर्डर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड अ डायग्राम. इकोनॉमिक्स में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है डिमांड का रूल. प्राइस इंक्रीज होती है तब डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस डिक्रीज होती है तब डिमांड इंक्रीज होती है. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा जो अभी हमने 1 रुपीज़ के प्राइस के सामने 100 यूनिट्स है और 10 रुपीज़ की प्राइस के सामने 10 यूनिट्स की डिमांड है. ये क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा. तो जब भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा होता है तब हमें क्या यूज़ करना है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए और समझने के लिए. कॉमन पीपल को ज़्यादा स्टैटिस्टिक का नॉलेज ज़रूरी नहीं है, ईजी वे में समझ पाते हैं. अ डायग्राम इज़ यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनी टू ड्रॉन अटेंशन. एडवर्टाइजमेंट कंपनी लोगों का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डायग्राम. बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी डायग्राम का यूज़ करते हैं. एंड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस. ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन लोगों को अवेयर करने के लिए भी डायग्राम का यूज़ करते हैं. मेन पॉइंट पे फोकस करना है. सबसे पहले मीनिंग, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर, इट्स कॉल्ड डायग्राम. सबसे पहला पॉइंट मीनिंग हो गया. पॉइंट नंबर 2, स्केल एंड मेजरमेंट. वाइल ड्राइंग अ डायग्राम स्केल एंड मेजरमेंट इज़ नेसेसरी. जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब स्केल एंड मेजरमेंट ज़रूर यूज़ करेंगे. तो पॉइंट नंबर 2, स्केल एंड मेजरमेंट. पॉइंट नंबर 3, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग अ डायग्राम. जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो स्टैटिस्टिक का नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. पॉइंट नंबर 3, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक. पॉइंट नंबर 4, प्रेजेंटेशन. डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कौन से टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम डायग्राम का यूज़ करेंगे, तो डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. नेक्स्ट, डेटा. व्हेन डेटा इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम आर ड्रॉन. जब भी डेटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा तब हम डायग्राम का यूज़ करेंगे. कौन से टाइप के डेटा के लिए हम डायग्राम का यूज़ करेंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. नेक्स्ट, यूज़. डायग्राम का यूज़ कौन कौन करते हैं, डायग्राम्स आर यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनीज आर क्रिएट अट्रैक्शन बाय द गवर्नमेंट
टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, बाई सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस। अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या करती है, डायग्राम का यूज़ करती है। गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए डायग्राम का यूज़ करते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए डायग्राम का यूज़ करते हैं। ग्राफ पेपर, यूज ऑफ ग्राफ पेपर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग अ डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर हमें यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। टूल्स, स्टेटिस्टिकल टूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्लेरिफाई डेटा थ्रू डायग्राम। जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब स्टेटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करना इतना ज़रूरी नहीं है। अभी हमने जो डायग्राम के बारे में पढ़ा उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर ये टाइप है। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में से कहीं पे भी ये पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में या फिर 1 मार्क वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, गिव द मीनिंग ऑफ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डायग्राम। तो हमने अभी अभी पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर, इट्स कॉल्ड डायग्राम, 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग अ डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है, तो स्टैटिस्टिकल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर डायग्राम ड्रॉन। तो डायग्राम कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ड्रॉ करा जाता है, तो डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ड्रॉन फॉर डिसकंटिन्यूस टाइप्स ऑफ डेटा। डिसकंटिन्यूस टाइप्स के डेटा के लिए क्या ड्रॉ करते हैं, तो डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा। जब डेटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है तब क्या यूज़ किया जाता है, क्या ड्रॉ करते हैं, तो डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर विच टाइप ऑफ डेटा आर डायग्राम्स ड्रॉ। कौन से टाइप्स के डेटा के लिए डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा। थैंक यू।